हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हमारा जो आज यूनिट है, आज हम इस यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम। ये बहुत ही मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट आपकी यूनिट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं समझाने वाली हूँ कि किस तरह से आपको ये अपनी टिप पर याद रखनी है। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट आपका ये सब टॉपिक है आपके एनाटॉमी का। तो एनाटॉमी में इसको बहुत ही डीप पढ़ लेना, क्योंकि आपके आने वाले लाइफ टाइम ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है। तो स्किप मत करना आप इसको, और मैं बहुत ही इजीली आपको इसको समझा दूंगी और आपके टिप पर ये याद हो जाएगा, सारी बोन्स याद हो जाएंगी। तो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि स्केलेटल सिस्टम आखिर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर नज़र मारते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम is the framework of the body made up of bones, cartilage, joints and ligaments। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? एक फ्रेमवर्क है। फ्रेम का मतलब समझ रहे हो? किसी भी चीज़ को एक फ्रेम देना। ठीक है, ऑफ द बॉडी, बॉडी को एक फ्रेम देना। मेड अप ऑफ किससे बना है ये? बोन्स से, यानी कि बोन्स, कार्टिलेज, कुछ कार्टिलेज होते हैं, जॉइंट्स होते हैं एंड द लीगामेंट्स, और लीगामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब से मिलकर हमारा जो ये स्केलेटल सिस्टम है ये बना होता है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, ये सपोर्ट देता है। प्रोटेक्ट, और ये प्रोटेक्ट करता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। हेल्प्स इन मूवमेंट, और मूवमेंट करने में ये हेल्प करता है। यानी कि आपकी जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? आपके स्केलेटल सिस्टम के थ्रू। स्टोर मिनरल्स, स्टोर मिनरल्स यानी कि मिनरल्स को स्टोर करने की जो करता है वो कौन करता है? आपका स्केलेटल सिस्टम। इसका एक उदाहरण ये है, एग्जाम्पल आपका जो बोन्स होते हैं उसमें जो कैल्शियम और फॉस्फेट का जो स्टोराइजेशन होता है उसे कहते हैं स्टोर मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स आपकी बोन्स के अंदर हैं। एंड प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना। जस्ट लाइक आपकी जो आपका ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो। ठीक है, तो अभी जैसे बोन मैरो है वो आपके ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर देखिए सारी बोन्स हैं। ये देखिए पूरा जो आपको फ्रेमवर्क दिखाई दे रहा है ना, ये सारी बोन, ये आपका पूरे, ये आपका एंटीरियर पोस्चर है और ये आपका पोस्टीरियर पोस्चर है। ठीक है, तो ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर आपका पोस्चर है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कौन सी बोन कहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन अभी मैं आपको ये चीज़ दिखाकर कंफ्यूज नहीं करूँगी, मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। सबसे पहले हम फंक्शंस पढ़ लेते हैं स्केलेटल सिस्टम के। देखिए हम अपना उस वाली यूनिट में यानी कि फिजियोलॉजी में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट वाइज हम इसलिए बताते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आखिर स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ने की नीड होती है। जैसे कि फंक्शंस की अगर हम बात करें कि आखिर क्या क्या काम है हमारे स्केलेटल सिस्टम्स के, तो हम इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, स्किप मत करना। अगर आप सोचो कि एनाटॉमी है कि नहीं पढ़ेंगे फंक्शंस तो क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको ये पढ़ना है, नीडेड है आपके लिए। जैसे कि प्रोवाइड शेप्स एंड सपोर्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो ये क्या काम है हमारे स्केलेटल सिस्टम का? बॉडी को शेप देना और सपोर्ट करना। ठीक है, तो ये है हमारे स्केलेटल सिस्टम का काम। ओके, प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स। जैसे वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? ब्रेन है, हार्ट है, लंग है, ये हमारे वाइटल्स ऑर्गन्स ही तो हैं। जैसे कि लंग है तो आपका ब्लड प्रेशर है, हार्ट है जिसमें आप, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, एक मिनट। जैसे कि लंग्स है आपका, तो आपका लंग्स से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है। हार्ट है तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चलता है। ब्रेन है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वहाँ पे आपके, और आपका जो न्यूरॉन्स होते हैं या फिर आपका जितना भी नर्वस सिस्टम होता है वो आपका ब्रेन उसको भी ये सारी चीज़ों को कवर करके रखता है। तो इसका एक काम ये है। तो आपके स्केलेटल सिस्टम का जो फंक्शन है क्या है? आपके वाइटल्स ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखना। ओके, नेक्स्ट वन इज हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स, यानी कि आपके बॉडी के मूवमेंट में भी हेल्प करता है मसल्स के थ्रू। यानी कि जो हमारी बोन्स हैं, अब उन बोन्स के ऊपर मसल्स होंगी, फिर वो आपस में एक ऑर्गन बनाएंगे, हमारी बॉडी मूवमेंट करेगी, तो ये भी इसका एक फंक्शन होता है। प्रोड्यूस ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो, यानी कि आप, इसका क्या काम होता है? एक मैंने बताया था, बोन मैरो से ये आपके जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका जो ये प्रोडक्शन करता है, यानी कि इसे बोलते हैं, हमारी टर्म होती है हीमेटोपोइसिस। स्टोर्स मिनरल्स एंड लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कैल्शियम, विटामिन डी जो हमारी जो बोन्स हैं वो स्टोर करके रखती हैं। स्टोर्स फैट इन येलो बोन मैरो। ओके, तो ये जो है ना येलो बोन मैरो क्या करती है? आपके फैट को स्टोर करके रखती है। मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस, आपको पता ही है हमारा स्केलेटल सिस्टम अगर वो ख़राब है या फिर कोई हड्डी वड्डी टूट गई तो क्या होगा? हमारा पोस्चर जो है उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए स्केलेटल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल करता है और ये इसके फंक्शन होते हैं मेन। ओके,
ओके, मेन के सारे ही बता दिए हैं, अभी कुछ रहा तो नहीं है। ये है आपके फंक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पर एक डायग्राम मेंशन है, तो जैसे कि यहाँ पर डायग्राम से आप आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि कहना क्या चाह रहा है डायग्राम। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारी स्कल है इसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, आपको पता है ये थोड़ा सा कैविटी है, इसके पीछे हमारा लंग प्रेजेंट है, ठीक है, और हमारा हार्ट है, थोड़ा से के पीछे लंग भी हार्ट भी दोनों प्रेजेंट है। तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो कवर कर लिए हमारे स्केलेटल सिस्टम ने, हमारी बोन्स ने, कार्टिलेज ने, मसल्स ने, ठीक है। तो और जो स्टोर्स एंड रिलीज फैट, ठीक है, अब स्टोर भी हो रहा है और रिलीज भी हो रहा है फैट, ठीक है। यहाँ प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, यानी कि जो ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन हो रहा है, वो बन रही हैं और वो प्रोड्यूस हो रही हैं। स्टोर्स एंड रिलीज मिनरल्स, यानी यहाँ पर बात करिए फैट की, लेकिन यहाँ बात हो रही है मिनरल्स की, जैसे कि आपका कैल्शियम है, फास्फोरस है, ठीक है, ये हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है। फैसिलिटेड मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और सपोर्ट द बॉडी, वो बॉडी को सपोर्ट करता है। जाहिर सी बात है, अगर हमारा स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा, ठीक, तो सपोर्ट कौन करेगा, क्या सपोर्ट रहेगी, हम तो फिर बुढ़े हो जाएंगे, हम तो चल भी नहीं पाएंगे ठीक से। तो इसीलिए हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमें सपोर्ट करता है। देखिए अब आता है डिवीज़न की बात, कि आखिर ये स्केलेटल सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं इसमें कितने डिवीज़न होते हैं, है ना, किस जो ये जो डिवीज़न है, हमारी जो बोन्स होती हैं ये कितने पार्ट में डिवाइड होती हैं। तो इन सब चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये क्लास ठीक से पढ़ ली तो आप आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, नोट्स बना लेना, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। मैंने ना तो 12th में अपने नोट्स बनाए थे, तो मेरी वो नोटबुक खो गई है, वरना बहुत अच्छे मैंने नोट्स बनाए थे। अभी बात करते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम फॉर्म्स द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये आपके सेंट्रल एक्सिस। मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ जिसमें आपकी 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इनका क्लासिफिकेशन हम अभी करेंगे, पहले हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं ताकि आप इजीली समझ पाएँ। देखिए ये आपका स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो है आप उसको पॉइंट आउट करो, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन है आपका। तो इसमें जो आपका ये कलर हो रहा है ना, ये आपका ये वाली बोन जो है इस वाले पार्ट में आपके आएंगी, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, यानी कि थोड़ा से कैविटी वाला पूरा पार्ट, और आपका ये स्कल वाला। जितनी भी बोन है आपकी, फेशियल बोन है, स्कल बोन है, थोड़ा से कैविटी में जितनी भी बोन है, और ये आपकी सारी, और आपका स्कैटम है, और आपका जितने भी जो आपका ऊपर पढ़ेंगे हम, जितनी भी बोन्स हैं, ये आपका रेड जो पिंक हो रहा है ना, ये हाईलाइट जो हो रहा है, ये आपका एक्सियल स्केलेटन है। और जो भी इसके बाद बचा है वो आपका पेंडिकुलर है, जिसमें आपके लिम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्सियल, जो कि बहुत मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखिए यहाँ पर आपके मेंशन भी है, तो स्केलेटन यहाँ पर कितनी है आपकी 80 बोन्स हैं, ठीक है। तो 80 बोन्स हैं आपकी, कौन कौन सी हैं, जैसे कि स्कल है, इसमें आएंगी आपकी 22 बोन, जिसमें कि आपकी 8 आपकी स्कल बोन रहेंगी, और जो आपकी 14 है वो आपकी रहेंगी फेशियल बोन, ठीक है। फिर आता है ईयर ओसिकल्स, यानी कि जो आपके ईयर हैं, ठीक है, वो दोनों कान हो गए ना, तो एक में 3 और एक में 3, तो कितनी होगी कुल मिलाकर 6। हायोइड बोन, ठीक है, हायोइड बोन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। वर्टिब्रल कोलम, ठीक है, वर्टिब्रास पढ़ी है ना आपने, वो 26 होती हैं। थोरेसिक केज, यानी कि जिनको हम रिब्स बोलते हैं, वो आपकी 25। तो कुल मिलाकर आपकी टोटल कितनी हो गई हैं आपकी 80 बोन्स, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी हम इनको अच्छे से डिफाइन करेंगे नीचे, ठीक है। अभी स्कल कितनी हो गई यहाँ पर 22, ईयर ओसिकल्स, सॉरी इसमें मैं हो रही है थोड़ी सी, ऐसा हो जाता है, ओके। ईयर ओसिकल्स कितनी है आपकी 6, यानी कि 3 + 3, ओके, 2 कान होते हैं ना, तो एक में 3, ठीक है। हायोइड बोन आपकी एक होती है सिंगल बोन। वर्टिब्रल कॉलम आपकी 26 होते हैं, और थोड़ी सी केज आपकी जो है 25 होती हैं, ठीक है। ओके 25 क्यों बोल रहे हैं पता है, यहाँ पे आपको पता है आपकी जो रिब्स हैं 12 पेयर में होती हैं, यानी कितनी हो गई फिर आपकी 24, और 24 तो आपकी रिब्स हो गई हैं, यानी एक होता है हमारा स्टर्नम, जो कि उनको कनेक्ट करने का काम करता है आपकी रिब्स को, तो स्टर्नम भी हम इसमें ही काउंट करेंगे आपके थोरेसिक केज में, तो वो 25 बोन का बना हुआ होता है। और जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें 26 बोन होती हैं, इनको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका जितने भी फेशियल बोन है वो यहाँ पर आपकी मेंशन है। तो जैसे कि नेज़ल बोन है, ये आपकी क्वांटिटी में 2 होती हैं, लैक्रीमल है 2 होती है, वोमर 1 होती है, जाइगोमेटिक 2 होती हैं, यानी कि जाइगोमेटिक ये वाली बोन कहते हैं ब्यूटी बोन जिसको बोलते हैं, तो 2 है ना फेशियल, ये एक इस तरफ की, एक इस तरफ की, ठीक है। वोमर जो है वो आपकी 1 होती है, ठीक है। लैक्रीमल है, ये भी आपकी क्वांटिटी में 2 होती है, क्योंकि ये जो आपकी आइज़ वाला पोर्शन होता है ना, आइज़ के अंदर वाला जो इधर बिल्कुल
जो आपकी नोज़ होती है उसके जस्ट बिहाइंड पोस्टीरियर में जो बोन होती है उसे कहते हैं हम लैक्रीमर। ये नेजल कैविटी वाली है भी टू बोन होती है यहाँ पर, ठीक है। और मैक्सिला है, ये भी आपकी टू बोर्ड में डिवाइड होती है। जबड़ा ऊपर का जो होता है ना, इसे जबड़ा बोलते हैं जिसको ऊपर वाला, ये भी आपकी टू होती है, ठीक है। इसको भी टू होती है। मैंडिबल जो है वो आपकी एक सिंगल बोन होती है ये, ठीक है। ये आपस में ऐसे डिवाइडेड नहीं होती, एक ही बोन होती है मैंडिबल, यानी कि नीचे का जबड़ा, निचला जबड़ा, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट बोन होती है हमारे फेशियल बोन की, ठीक है। और ये आपकी टोटल कितनी हो गई है, 10 हो गई है। तो 2 2 4 6 8 9 10, ओके। 2 जो है ना, एक इसमें मिस है पैलेटाइन, ठीक है। जो आपकी पैलेटाइन बोन है ना वो इसमें मिस हो रखी है। तो पैलेटाइन बोन आपकी यहीं पर, यहाँ पर नोज़ वाले पार्ट में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसे कहते हैं हम पैलेटाइन, ठीक है, पैलेटाइन। तो ये आपकी फेशियल बोन हो गई है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं इधर आपकी कौन सी बोन पढ़ते हैं बाबा, आपकी हम स्कल बोन, ठीक है। ये आपकी स्कल बोन है जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। तो फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल, स्फेनोइड और इथेमॉइड, ये क्वांटिटी में कितनी होती हैं, अब हम इन्हें पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टीचर जब आपसे पूछे तो आप फटाफट से जवाब दे देना। फ्रंटल बोन कितनी होती है, जो कि आपके साथ ये आपका फोरहेड होता है ना, इसको कहते हैं फ्रंटल बोन, जो कि आपकी क्वांटिटी में एक होती है। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्वांटिटी में एक होती है। पैराइटल बोन जो होती है वो आपकी पैराइटल बोन यानी कि वो आपकी होती हैं 2, ठीक है। पैराइटल बोन कितनी होती हैं आपकी, 2 होती हैं। अभी स्कल का एक अच्छा सा डायग्राम लेकर जब समझाऊंगी। टेम्पोरल बोन कितनी होती हैं, जो आपके कान के पीछे वाला हिस्सा होता है ना उसको बोलते हैं टेम्पोरल। और 2 कान है, दोनों कानों के पीछे बोन है तो उसे बोलते हैं टेम्पोरल, एक इधर और एक इधर, तो 2 हो गई ये, ठीक है। पैराइटल भी 2 हो गई, फ्रंटल 1 हो गई। अब आती है स्फेनोइड। आपकी स्फेनोइड बोन जो होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आपके आपका जो फेस का जो नोज़ के पीछे वाला पार्ट होता है ना, आप जब पूरा स्कल आपके हाथ में होगा तब समझ में आएगा स्फेनोइड बोन वहाँ होती है, ठीक है। और जो इथेमॉइड बोन होती है वो भी आपकी एक होती है। तो पैराइटल और टेम्पोरल ये आपकी होती हैं पेयर्स में, यानी कि 2-2, बाकी सब एक एक होती हैं। तो कुल मिलाकर कितनी हो जाती है, 8 बोन। तो इनको भी आप इनको भी अच्छे से याद कर लेना और अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेना। ये बहुत मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है आपके स्कल बोन और आपकी फेशियल बोन। तो ये आपके एक्सियल स्केलेटल वाली चल रही हैं, आपको 80 बोन में ऐसी टिप पे याद करा दूंगी, तो इनको बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका थोरेसिक कैविटी वाला, यानी कि थोरेसिक रिब केज। मैंने बताया था ना कि आपकी पेयर्स में होती हैं 12 पेयर्स। कौन सी होती हैं, रिब्स होती हैं। एक होता है स्टर्नम। 12 पेयर्स का मतलब कितना होता है, 12 जोड़े यानी कि 24, यानी कि 24। और 24 में एक आपका स्टर्नम है, ये बीच में जिससे हमारा डिवाइड होता है, जिससे हमारा जो स्कल है वो, जिससे हमारी रिब्स हैं वो डिवाइड होती हैं। तो वो कितनी है, एक तो 24 और एक 25 हो गया, ठीक है। तो 25 आपकी जो बोन्स हैं, 25 बोन्स आपकी यहाँ पे हैं थोरेसिक रिब केज में। तो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनके बारे में क्या पढ़ना है, 12 आपकी होती हैं, ठीक है, 12 आपकी होती हैं। और आपकी 12 और एक ये, यानी कि 12 इधर 12 इधर, 24 और एक 25, ठीक है, ओके। लेकिन इनके कुछ टाइप्स होते हैं, हमारे जो रिब्स होते हैं इनके कुछ टाइप्स होते हैं। देखिए कुछ तो यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन कुछ यहाँ से। अभी इनके अलग अलग तो नाम होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि ये वाली भी यही है और ये वाली भी यही है, नहीं, ये अलग है और ये वाली अलग है। इनको एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपकी टीचर पूछेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे बच्चों पर डांट पड़े, ठीक है। तो मैं आपको जो है ना यहाँ पर इनको अच्छे से बता देती हूँ। देखिए रिब्स के 12 कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं। यहाँ मैं आपको लिख के बताती हूँ, 12 पेयर होते हैं आपके रिब्स के, ठीक है, 12 पेयर हैं, ओके। 12 में आपका जो नंबर 1 से रहेगा 7 तक, पेयर की बात चल रही है, नंबर 1 से रहेगा 7 तक, तो वो आपकी कौन सी कहलाएंगी, आपकी ट्रू रिब्स, ठीक है, ट्रू रिब्स, ठीक है। ये आपकी ट्रू रिब्स हो गई। और जो आपकी 7 के बाद क्या आता है, 8। अब 8 से 10 यानी कि 8 9 10 3 पेयर, वो आपकी क्या कहलाएंगी, फॉल्स, ठीक है, वो आपकी कहलाएंगी फॉल्स रिब्स, ठीक है। अब क्या बचा 10 के बाद, 11 और 12, 11 to 12, ये पेयर जो आपका वो क्या कहलाएगा, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ये पेयर आपका कहलाएगा फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो ये आपके 12 पेयर होते हैं। सबसे पहले 1 से लेके 7 तक के पेयर को कहते हैं ट्रू रिब्स, 8 से लेके 10 तक के कहते हैं फॉल्स, और 11 से लेके 12 तक के कहते हैं हम फ्लोटिंग। कहते क्यों हैं, क्योंकि ये जो है स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच होती हैं। 1 से लेके 7 तक बिल्कुल डायरेक्ट अटैच रहेंगी, ठीक है। और जो 8 से लेके 10 तक यानी कि 3 पेयर जो होते हैं, ये डायरेक्ट नहीं होती, ये बिल्कुल भी डायरेक्ट जो है अटैच नहीं होती हैं, ठीक है, इसलिए इसे फॉल्स कहते हैं। और जो 11 और 12 होती हैं, ये किसी से भी अटैच नहीं होती हैं, ठीक है, ना तो ये स्टर्नम से अटैच होती हैं, लेकिन बस पीछे वाली स्पाइन से होती हैं ये अटैच, ठीक है। तो इसलिए ओके, ये डायरेक्ट नहीं होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होती अटैच, ओके। अब आगे चलते हैं हम,
ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपके ये स्कल दिखाई दे रही है ना, एक बार फिर से यहाँ पे देख लो, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए डायग्राम में तो पूरा 12 जोड़े नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हाँ जैसे आपके ऊपर से लेके 1 से लेके 7 तक जो है बिल्कुल अटैच रहेंगी। जो 2 हैं वो डायरेक्ट तो अटैच नहीं होती हैं, यहाँ पे रहेंगी, वो यहाँ अटैच होंगी, डायरेक्ट नहीं इस वाली रिप्स से अटैच हो जाएंगी, तो उन्हें कहेंगे हम फॉल्स। लेकिन कुछ हैं वो अटैच ही नहीं रहती हैं, वो तो ऐसी रहती हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे फ्लोटिंग, यानी कि वो फ्लोट रहती है, ठीक है, ओके, उन्हें किसी की नीड नहीं है। ओके, ये तो हो गई आपकी रिप्स। मैंने आपको 25 बोन्स आपकी यहाँ पर हो गई हैं, 25 बोन ये हो गई हैं, और 12 आपकी जो हैं फेशियल बोन हो गई हैं, और 8 आपकी हो गई हैं स्कल बोन। तो आपने ये पढ़ ली है, और एक आपकी जो है, एक आपकी कौन सी हो गई है, स्टर्नम, ठीक है, तो ये पढ़ ली है। अब हमने वर्टिब्रास जो है वो कितनी होती हैं आपकी, वर्टिब्रास यहाँ पर मेंशन है 26 बोन्स, ठीक है, आपकी वर्टिब्रास कितनी होती हैं 26। ओके, आपने एक्सियल बोन जो है वो पूरा पढ़ लिया है। अभी हम बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं हम पढ़ते हैं, ये देखिए इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं, आपके एक्सियल बोन का मतलब क्या है, क्या होते हैं एक्सियल बोन, तो एक्सियल बोन सपोर्ट्स द हेड एंड ट्रंक, ठीक है, ये जो है आपके हेड को और आपके ट्रंक को, ठीक है, ये सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट्स द ब्रेन को, और स्पाइनल कोड को, हार्ट को, लंग्स को। तो ये मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया इंटरनल ऑर्गन्स आपके किससे सपोर्टेड रहते हैं, आपके एक्सियल से, ठीक है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, जिसमें हमने स्कल बोन पढ़ी, जिसमें हमारा ब्रेन आ गया, थोड़ा सी कैविटी पढ़ी, जिसमें हमारा हार्ट और लंग्स आ गए, स्पाइनल कोड आ गया, ठीक है, तो हमने 80 बोन अपनी पढ़ ली हैं। अभी हम तो आगे चलते हैं, हम आगे हमारा कौन सा आता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। जैसे कि अपेंडिकुलर का इसमें कितनी बोन्स होती हैं आपकी 126 बोन। अब 126 और 80 तो कितनी हो गई आपकी 206। तो आपकी टोटल बोन कितनी होती है 206 में से हम 80 पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं 126 जो बोन्स बची हैं अपेंडिकुलर, उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। इस डायग्राम में देखकर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसमें ये देखिए तो इसमें जो आपका ये वाला जो अब हाईलाइट नहीं है इसको हम पढ़ चुके हैं, जो अब हाईलाइट नहीं है इसको अब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो अब हाईलाइट हो रहा है पिंक कलर से इसको हम पढ़ने वाले हैं, इसी को बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपका ये पिंक कलर का ये दिखाई दे रहा है ना, अब हम इन बोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि जो आपके ये आपके यहाँ से आर्म्स है एंड आपके लेग्स हैं, पूरे बोन्स, ठीक है, किससे कनेक्टेड होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कितनी बोन्स होती हैं, सभी कुछ, ठीक है, आर्म बोन और आपकी लेग्स बोन और आपका शोल्डर क्रीटल, ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आपके कौन से वाले पार्ट में, अपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है। तो आपका अपेंडिकुलर आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। तो डेफिनेशन क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 120 बोन्स एंड फॉर्म्स ऑफ लिम्स एंड ग्रीडल्स, ठीक है। तो इसमें आपके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पेक्टोरल, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, यानी कि इसमें तो अपर यानी कि लिम्स का मतलब होता है आपके हाथ पैर, वही तो ऊपर वाले यानी कि हमारे हाथ आ जाएंगे, आर्म्स आ जाएंगी, और लोअर में आपके लेग्स आ जाएंगे। पैल्विक ग्रिडल यानी कि आपकी पैल्विक ग्रिडल हम अभी आगे पढ़ेंगे, और पेक्टोरल यानी कि जिसमें हमारे शोल्डर आते हैं, ठीक है, शोल्डर जिससे वो कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। पैल्विक ग्रिडल में हमारे लोअर लिम्स कनेक्ट रहेंगे, और जो पेक्टोरल ग्रिडल है उसमें हमारे अपर लिम्स कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें दिख रहा है, ठीक है, ओके, जैसे कि आपके ये दिख रहा है ना पेक्टोरल में और पैल्विक में दिख रहा है, हिप बोन पैल्विक, हिप बोन से पैल्विक से हमारा जो है फीमर अटैच रहती है, और शोल्डर से यानी कि क्लैविकल और स्कैपुला इससे अटैच रहती है हमारी ह्यूमरस, यानी कि हमारी जो अपर लिम्स रहते हैं वो। अब इनके बारे में हम यहीं पर पढ़ लेते हैं बिना किसी थ्योरी के,